तो दोस्तों, अभी तक हम लोग एक्सरसाइज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की 5.1 की 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व किए हैं। आई होप दैट यू आर गेटिंग वेरी वेल। अब हम चाहते हैं कि जो क्वेश्चन थर्ड है उसमें बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हमें हमारे माइंड के जो थॉट्स हैं उसको, उसकी प्रोसेस को बहुत अच्छा सा डेवलप करेगा। और जो एनसीईआरटी की ये जो ऑब्जेक्टिव है वो हमें स्टूडेंट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगी। तो अब हम कैसे ये क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, और मैं फुल कोशिश करूँगा कि आपको मैं इसमें सारी चीज़ें बताऊँ, कि एक भी पॉइंट छोड़ूँ ना, स्किप ना करूँ। टाइम लगेगा, लेकिन एक क्वेश्चन आर.डी. शर्मा या अदर मैथमेटिक्स की जो भी बुक है या जेई के मोस्टली क्वेश्चन है वो आपको पलक झपकते ही सॉल्व करने की आदत लग जाएगी आपको। और हमें उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से ले रहे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जामिन द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर कंटिन्यूटी। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, x-5 के लिए कंटिन्यूटी क्या होगी। बात समझें, x-5 के लिए कंटिन्यूटी क्या होगी। अब ये तो दे दिया है कि x-5 कोई लाइन है, कोई फंक्शन है f(x) और उसकी कंटिन्यूटी चेक करो किस पॉइंट पे लेनी है, हमें नहीं मालूम। इसके मतलब एज ए होल कौन सा नंबर आता है, रियल नंबर, वो एक वेल डिफाइंड कंडीशन है, मतलब वेल ऑर्डर्ड एक्जिम को फॉलो करता है। जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर इससे इमेजिनरी नंबर इससे बड़े होते हैं, मतलब उसका बड़ा सेट होता है, बट वो वेल ऑर्डर्ड नहीं है। तो हमने ये जो वेल ऑर्डर्ड का कॉन्सेप्ट बनाया ये थोड़ा अपर लेवल में है, परंतु हमको यहाँ देखना है कि ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन, इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है। आप क्वेश्चन में ये पॉइंट तो नहीं दिया हुआ है कि भाई कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो, किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करें। इसके मतलब आपको ये ग्राफ से ही इसको हेल्प मिलेगी। अब ऐसा ग्राफ कैसे बनाएं, तो चलो बना देते हैं। बनाने में क्या है भाई, कोई भी ग्राफ खींचोगे तो वो ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा। हमने यहाँ पर आपके लिए ग्राफ बना दिया आसानी से। ये जो रेड लाइन है ना, ये जो रेड लाइन है ये आपकी, ये लाइन है x-5 की। पास समझ नहीं, जो ये रेड लाइन है ये x-5 की रेड लाइन है। ये है आपका x-5। बात समझ नहीं। अब ये जो x-5 है ये मैंने ग्राफ खींच दिया। अब ये लाइन, ये कहीं आपको इससे पहले क्वेश्चन से आपने एप्लीकेशन किया होगा। अब ये सोचो कि ये क्या है, ये कभी डिस्कनेक्ट हो सकती है, कभी ये ब्रेक डाउन हो सकती है। हमें तो नहीं लगता है कि इसके एंड पॉइंट हमेशा एक्सपेंड होते रहेंगे और ये कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होगी। तो जब ये ब्रेक डाउन नहीं होगी तो इसके मतलब ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इसके मतलब ये कॉन्टिन्यूस है। अब भाई किस प्रकार की, ये जो लाइन हम खींचे हुए हैं, ये ड्रा किए हुए हैं, ये लाइन रियल नंबर की ही तो है इसके, क्योंकि हम एवरी पॉइंट वी आर कंसिडरिंग, इसके एक भी पॉइंट को हम नहीं मिस आउट कर रहे हैं। जब हम कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं, इसके मतलब मैं एवरी पॉइंट को, उस लाइन, रियल लाइन को हम कंसिडर कर रहे हैं। जब रियल लाइन को कंसिडर कर रहे हैं और ये जो ग्राफ हमें उससे जनरेट होता है वो ग्राफ रियल नंबर लाइन, रियल लाइन पे बेस्ड है। जब ग्राफ है और ये कहीं ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, इसके मतलब ये कॉन्टिन्यूस है ना, कि फॉर एवरी पॉइंट ऑफ गिवन रियल नंबर, मतलब रियल नंबर का कोई भी पॉइंट लो और ये कोई भी पॉइंट के लिए ये कॉन्टिन्यूस पॉइंट होगा। मतलब हम यदि हम इसमें 5 ले, 1 ले, 2 ले, 3 ले, 0 ले, कुछ भी ले, और जब कुछ भी लेंगे तो ये इसके जैसे 0 लेते हैं तो 0 पे तो वैल्यू -5 आ जाए। अब 0 प्लस, तो 0 + h
सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट, 0 प्लस एच करेंगे तो एक्स प्लस 0 प्लस एच माइनस 5 एच टेन टू 0, देन वी विल गेट ओनली -5। सो पहले भी मतलब एट द पॉइंट पे भी -5 था, और फिर उसके बाद जब 0 प्लस एच किया तब भी -5 आया, और 0 माइनस एच करेंगे तब भी हमको लगता है -5 आएगा। क्यों? क्योंकि 0 माइनस एच माइनस 5 एच टेन टू 0 होगा तो -5। इसके मतलब ये हम कोई भी पॉइंट ले ले, केवल 0 ही नहीं। जैसे क्वेश्चन में क्या होता था पहले कि हम कोई पॉइंट दिए, उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी नहीं, उस पॉइंट के लिए कंटिन्यूटी तो चेक कर लिया, लेकिन ये जो लाइन दिया हुआ है, जो ग्राफ जनरेट होता है, वो ये देखो कि वो ऐसी और भी कोई जगह है जहाँ पर वो डिसकंटिन्यूटी करे, जहाँ पर वो ग्राफ ब्रेकडाउन हो। तो हम इसका मीनिंग है, हम किसी भी रियल नंबर पे कोई भी नंबर ले लो, उस सब पे वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है, ये बात बता दो। मतलब कोई भी रियल नंबर का कोई भी एलिमेंट ले लो आप। तो अब हम आपके सामने रख देते हैं कि कोई भी लिमिट, मतलब जो पहला पॉइंट है x=5 में, मतलब जो है कोई एलिमेंट है, वो मान लो एलिमेंट है c, और c एलिमेंट है किसका? रियल नंबर का। c एलिमेंट है रियल नंबर का। अब इस रियल नंबर का कोई भी पॉइंट ले लो, बात समझे नहीं? रियल नंबर का जब कोई भी पॉइंट ले लोगे, अब मैंने वो पॉइंट सी ले लिया। अब ये सी का मतलब ये नहीं है वेरिएबल पॉइंट हो गया ये, मतलब मैं सी में कोई भी नंबर रख दो, 1 2 3 1.2 1.3 1.4 1.7 7.5 7/5, एनी नंबर, बट वो नंबर रियल लाइन का होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। अब उस रियल नंबर में कोई मैंने पॉइंट सी कंसीडर जब कर लिया, तो अब ये सी पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि वो एफ सी क्या है। तो c-5, मतलब आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? हम इसको स्किप इसलिए नहीं कर सकते, डायरेक्ट मर्ज कॉन्सेप्ट हम नहीं लगाएंगे इसके अंदर। लिमिट s → 0 हो गया, और ये s → 0 मैंने सी पॉइंट लिया है, तो मतलब वो जो फंक्शन होगा वो सी, क्योंकि लेफ्ट हैंड है तो c-h हो गया। अब c-h के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी? लिमिट s → 0, और ये आपके पास हो जाएगा c-h, क्योंकि x-5 दिया हुआ है तो यहाँ पर -5। अब यहाँ पर जब हम वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू? s → 0 c-5 आ गया। राइट हैंड लिमिट के लिए लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? लिमिट s → 0, और ये आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? c+h, और ये लिमिट s → 0, ओके। और फिर ये आपका हो जाएगा c+h -5, और देन वी विल गेट c+5। c+h s → 0 तो c-5, मैंने क्या प्राप्त कर लिया? c-h। अब ये देखो कि जो आपका लेफ्ट हैंड, जो आपका मतलब वो जो गिवन फंक्शन पे है एफ सी, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ऑल आर इक्वल। जब सब इक्वल है तो इसके मतलब ये क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है फॉर एवरी रियल नंबर इफ वी टेक एनी पॉइंट ऑन रियल लाइन। मतलब कोई भी पॉइंट ले लो, रियल नंबर होना चाहिए, और वो सभी रियल नंबर पर वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कितनी भी दूर तक जाओ। क्लियर? अब इसको हम मर्ज कर देते हैं, क्योंकि इससे हमारा जो अगर बचा हुआ कॉन्सेप्ट वो भी है, वो भी हमारे पास आ जाएगा। हम मर्ज करके हम इसको न्यू पेन से लिखते हैं। अब मर्ज करके हम इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा आपका? ये इसको मर्ज करके लिखते हैं हम, तब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लिमिट x → c,
सी पे चेक करना है, एक्स टेंड टू सी, और वो क्या होना चाहिए, एफ एक्स, ये है एफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंड टू सी हुआ, एफ एक्स क्या है, सी माइनस 5, इसके अंदर रख दो, सी की जगह वो एफ एक्स है तो एक्स माइनस 5, एक्स की जगह हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, सी, तो सी माइनस 5 आ जाएगा। तो चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट लिखो, राइट हैंड लिमिट अलग अलग लिखो, सेपरेट लिखो, या मर्ज करके लिख दो। तो हमने ये देखा कि ये पूरा ये जो लाइन है, और वैसे भी हम लोग को पता है कि लाइन है, ये कभी टूटेगी नहीं, कभी छूटेगी नहीं, साथ नहीं छोड़ेगी, जिसके मतलब ये कंटिन्यूअस है। बट क्योंकि हमको बुक में बुकिश कॉन्सेप्ट हमको भरना है ना अपने माइंड में, ऐसा मेरा फ्रस्ट्रेशन माइंड कहता है। तो जब ये कहता है तो तब हम फील करते हैं कि सब बता देना चाहिए, कोई भी चीज़ छोड़ो मत, सब कुछ ख़त्म करो। ठीक है, तो हमने देखा कि अब ये कंटिन्यूअस हो गया, लाइन है तो कंटिन्यूअस होगा ही, अगर हम नहीं भी करते तब भी ये हमने आपको पहले बता दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब इसी का पार्ट क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5। अब ये देखो भाई, हम एक क्वेश्चन को देख कर, ग्राफ नहीं देखा, क्वेश्चन को देख लो ध्यान से। 1/x माइनस 5 है, अगर हम इसमें x इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो क्या आता है, 1/0 दैट मीन्स इनफाइनाइट, 1/0 दैट मीन्स अनडिफाइंड हो गया ना, मतलब इनफाइनाइट को आप टच नहीं कर सकते। जब टच नहीं करते, और रियल नंबर में जो इनफाइनाइट होता है वो एक्सक्लूडिंग पॉइंट नहीं होता, वो मतलब इंक्लूसिव पॉइंट नहीं, इंक्लूडिंग पॉइंट नहीं होता, एक्सक्लूडिव पॉइंट होता है, मतलब एक्सक्लूड कर देते हैं। इनफाइनाइट को हम टच नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम ओपन इंटरवल वहाँ पर लगाते हैं। तो फिर आपकी बात क्या हो जाएगी कि यहाँ पर जब 1/0 मतलब 0 पे जहाँ पर ये फंक्शन 0 हो रहा होगा, मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर ये रखते कि फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, x इक्वल टू 5 रखें, मतलब नॉट 0, x इक्वल टू 0 रखोगे तो अनडिफाइंड नहीं होगा, तो वी आर गेटिंग सम पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर वैल्यू एट गिवन पॉइंट। जब हम पर्टिकुलर पॉइंट पा रहे हैं तो वो नहीं हो, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा कौन सा पॉइंट रखें, कौन सा नंबर रखें एक्स की जगह वो रियल नंबर का, कि जो है इससे अनडिफाइंड हो जाए। तो जैसे हम 5 रखते हैं तो 1/0 हो जाता है, जो इनफाइनाइट हो जाता है, और ये फंक्शन टूट जाता है, तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है उस पॉइंट पे। क्या ये अब क्योंकि यहाँ पर तो कोई पॉइंट दिया नहीं है, जब कोई पॉइंट नहीं दिया तो इसके मतलब केवल एक पॉइंट के लिए हम क्या पूरे फंक्शन को छोड़ दें, तो हम सब पे स्टडी करते हैं, एक एक पॉइंट को देखते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पर जो ये ग्रीन वाला फंक्शन है, ये जो ग्रीन वाला है, ये आपका 1/, ये जो आपका है 1/x माइनस 5 का, ये जो ग्रीन है ये 1/x माइनस 5 का, मतलब 1/x माइनस 5 का ये ग्राफ है। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर वो अनडिफाइंड हो गया, यहाँ पर जैसे पहुँचता वो इनफाइनाइट की ओर मूव कर देता है, वरना तो ये बहुत सही था। जैसे हम यहाँ पर 10 रखें, हम यहाँ पर 10 रखें, 10 माइनस 5 हो जाएगा तो 1/5 हो जाएगा, ओके, 25 1/20 हो जाएगा। तो वैल्यू तो सब में मिल रही है, मतलब यहाँ पर की और मर्जर के, लेकिन जैसे 5 आ जाता है तुरंत अनडिफाइंड हो जाता है, और ये मूव कर देता है किधर, इन्फिनाइट की ओर। तो ये लाइन जो इसके बाद गई ये कभी नहीं मैच करेगी, मतलब जब x इक्वल टू -5, x इक्वल टू +5 लिखो, तो जैसे ही +5 लेते हो तुरंत अनडिफाइंड हो जाता है। अब ये माइनस कॉमन ले लो तो x इक्वल टू ऊपर माइनस हो जाएगा, -x इक्वल टू 5, x इक्वल टू -5 प्लस पॉजिटिव होने लगेगा, जब इधर जाओगे तो उससे वैल्यू आने लगेगी, लेकिन यहीं पर अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है सिंगुलरिटी टाइप का है पॉइंट, तो
हमें ये पता चल गया कि ये यहाँ पर अनडिफाइंड है, तो ये यहाँ पर इसके बाद का क्या होगा ये कैसे पता चलेगा, इसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या होगा, मतलब अगर 5 से बिग होगा तो क्या हो जाएगा, क्या वो थ्योरी हमको कहती है। तो बिग के लिए सोच लेते हैं और लेस के लिए सोच लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं, मतलब ये सेकंड पार्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 1/x-5, और हमने ये देख लिया जो उस पॉइंट को, मतलब अदरवाइज भी लो, मतलब उस पॉइंट को एक्सक्लूड कर दो, उस मतलब उसके अलावा कोई भी पॉइंट और लो और उस पॉइंट पे चेक करो कि क्या ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। अब भाई वो नंबर तो बहुत सारे हैं, और उस नंबर, वो जो नंबर रियल नंबर है उसमें से हम कौन कौन से पॉइंट निकालेंगे, तो इस सारे पॉइंट तो नहीं निकाल सकते हैं, तो कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट हमें मानना पड़ेगा ना। तो मैं वो पार्टिकुलर पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, मतलब मैंने कोई सी नंबर लिया जो रियल नंबर का पार्ट है, बट ये सी नॉट इक्वल टू 5 है, क्योंकि 5 पे तो अनडिफाइंड हो जा रहा है। अब ये 5 पे अनडिफाइंड है, ये बात भी हम लोग चेक कर सकते हैं, बात समझ में नहीं, 5 पे अनडिफाइंड है ये बात भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सी, तो हम देखते हैं एफ सी की वैल्यू कितनी हुई, 1/c-5, और लिमिट x टेंड टू सी, और एफ एक्स पर, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों को मर्ज करके मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा। तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो लिमिट लिख देते हैं x टेंड टू सी, और एफ एक्स की जगह हम लिख देते हैं 1/x-5, तो क्या हो जाएगा 1/c-5। तो ये दोनों इक्वल हैं, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम। इसके मतलब हम 5 के अलावा कोई भी पॉइंट लें तो वो जो है क्या हो जाएगा, आपका कंटिन्यूस होगा। मतलब अगर कोई भी लाइन बनेगी 5 से ग्रेटर हो तो वो फंक्शन चलता जाएगा, 5 से लेस हो वो चलता जाएगा, लेकिन जैसे ही 5 पे पहुंचेगा वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझेंगे नहीं, हम इस चीज़ को और आगे चल करके और अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आप समझ चुके होंगे। आप थर्ड पॉइंट लेते हैं, थर्ड नंबर जो है आपका, ये जो थर्ड नंबर है ये क्या कह रहा है, सी नंबर, थर्ड नंबर, ये थर्ड नंबर कह रहा है एफ एक्स क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 25 x + 5, अच्छा, और कह रहा है x नॉट इक्वल टू -5। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम x इक्वल टू -5 रखेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। बट हम ये देखो जो x² - 25 का है, अगर हम ये क्वेश्चन बुक के हिसाब से ना देखें, अगर डायरेक्ट हमारे माइंड में क्या आएगा, जैसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है तो क्या आएगा भाई, x + 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x - 5 बचेगा, क्योंकि x² - 5² हुआ। अब x² - 5² x - 5 इंटू x + 5 हुआ, x + 5 विल कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास x - 5 बचा, और तो वो तो हमने कह दिया ना कॉन्टिन्यूस है। बात समझ नहीं, वो हमने कह दिया है कॉन्टिन्यूस है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन को किया तो हमने ये देखा कि हमने वो पॉइंट सी ले लेते हैं, सी इज़ द पॉइंट ऑफ रियल नंबर ले लेते हैं, और सी बट सी नॉट इक्वल टू -5। अब चलो चेक कर लेते हैं। जैसे हम सी लेते हैं, एफ सी लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा c² - 25 अपॉन c + 5, देन इट विल गिव c -
जाएगा आपका c माइनस 5 इंटू c प्लस 5 अपॉन c प्लस 5, देन इट विल गिव c माइनस 5। मतलब एफ सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो c माइनस 5 हो जाएगी। चलो अब उस लिमिट x टेंड टू c और एफ एक्स पे निकालते हैं क्या हो जाएगा। जब हम इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिया जल्दीबाजी में, हमने किया लिमिट x टेंड टू c और जो एफ एक्स है वो एफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। अब जब मैंने यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे। जब एक्सपेंड करेंगे तो सेम ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका c माइनस 5। तो ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा क्योंकि c नॉट इक्वल टू माइनस 5, मैंने c नॉट इक्वल टू माइनस 5 बात समझेंगे। यदि हम लोग c इक्वल टू माइनस 5 ले लेते तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती, यहाँ माइनस 5 लेते अनडिफाइंड हो जाती, हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। अब माइनस 5 नहीं लेते हैं, लेकिन हम इसको 2 पे लेके देखें, 1 पे लेके चेक करें तो क्या होगा। जैसे हमने c की जगह हम कोई नंबर ले लेते हैं, हम जैसे नंबर ले लिए f1, ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। मतलब इसका ये तो कोई वेरिएबल पॉइंट ले लिया था मैंने, अब मैं इसमें जो है कोई न्यूमेरिकल टाइप का ले लेता हूँ f1 के लिए क्या हो जाएगी, f1 की वैल्यू 1 माइनस हमने यहाँ पर 5 ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि आसानी से कट जाएगा कि माइनस 5 तो नहीं बोला, मैंने 5 ले लिया, अपने मन से कोई भी नंबर ले लिया, मैंने कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि 5 ही क्यों लिए, ऐसा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 स्क्वायर माइनस 5 ये 0 हो जाएगी वैल्यू, बिकॉज 5 स्क्वायर मतलब 25 माइनस 25 और 0/10, तो ये 0 हो जाएगी। अब हम लिमिट निकालते हैं x टेंड टू 5 और एफ एक्स, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड टू 5 और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो 5 स्क्वायर माइनस 25 और 5 प्लस 5। तो ये 0/10 ये भी हो जाएगा और ये 0 आंसर आ जाएगा। मतलब दोनों वैल्यू जब सेम है तो इसके मतलब ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। बात समझेंगे नहीं। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये मॉड वैल्यू है। मॉड वैल्यू क्या होती है, जो भी आंसर होता है, जो भी ग्राफ खींचो उस में जो उसका नेगेटिव वाला मतलब नेगेटिव नंबर जो कंसीडर करोगे वहीं से जस्ट अपोजिट वो सिमेट्रिकल अप्रोच दे देता है और सेम पॉजिटिव में वो नंबर चला जाता है। मतलब जो वाई पे ग्राफ बनेगा वो, जैसे हमने यहाँ x-5 का मॉड वैल्यू का ग्राफ खींचना है, तो x-5 का ग्राफ क्या है, ये है जो मैंने पहले बताया था, जो रेड वाला है। अब ये जो ब्लू वाला ग्राफ मिला, ये ब्लू वाला ग्राफ ये भी x-5 का है, यहाँ से पर बात समझ में, यहाँ से ये x-5 का ग्राफ है, लेकिन यह ग्राफ यहाँ पर जा कर के टूट जाता है और ये, क्योंकि ये पूरा ग्राफ x-5 का है, लेकिन यहीं से वो फंक्शन बदल जाता है क्योंकि मॉड वैल्यू है। तो मॉड वैल्यू माइनस के लिए नहीं होती है, वो पॉजिटिव के लिए होती है। तो यहाँ पर जाओगे तो माइनस में चले जाओगे, मतलब y की माइनस एक्सिस में चले जाओगे, हमें y के पॉजिटिव एक्सिस में जाना है।
जब हम y के पॉजिटिव एक्सिस में जाएंगे तो यहाँ से वही सेम ग्राफ वो अपोजिट डायरेक्शन में लेगा। बात समझेंगे नहीं? अब ये पॉइंट पे, इस पॉइंट के भाई, ये पॉइंट के जैसे लेफ्ट में जाओ तो लेफ्ट में यहाँ ना जा करके, उस ग्राफ में ना जा करके तुम्हें नीचे जाना होगा। और जैसे ही इस इधर से हो राइट में जाओ तो यहाँ ना जा करके तुम्हें इधर जाना होगा। मतलब यहाँ पर कंफ्यूजन है, यहाँ पर कंफ्यूजन है कि नहीं है? यहाँ कंफ्यूजन है। क्योंकि जब हमको इधर जाना होगा तो हम इधर नहीं जा सकते हैं क्योंकि इधर चला गया। जब इधर जाना होगा इधर नहीं जा सकते हैं, इधर चला गया। तो इसके मतलब यहीं पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, बाकी सब जगह कॉन्टिन्यू। क्योंकि अगर यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाहते हो आप, तो भाई आप इधर आओगे, इस पॉइंट के इधर आओगे, इस पॉइंट के इधर जाओगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेंगे। मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ भी ब्रेक डाउन हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसके मतलब यहाँ तो कॉन्टिन्यूस, केवल यहीं पर तो डिसकॉन्टिन्यूस है। बात समझ में नहीं? अब जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दिया x = 4, 4 - 5 कितना हो गया? -1 का मॉड कितना हो जाएगा? +1 आ जाएगा। 4 है तो +1 हो जाएगा। बात समझे? 6 - 5 1 तो यहाँ हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू हमेशा उस पे सेम रहेगी। मतलब हम इसको इस तरह समझा सकते हैं, जैसे मैंने ये लिया, मतलब एक प्लस जाओ, फिर ये दोनों सेम आती हैं, ये वैल्यू सेम आती है, दोनों सेम। बात समझ में नहीं है ना? अच्छी डिजाइन। अब हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है बहुत अच्छे तरीके से। अब हमने ग्राफ तो समझ लिया, ग्राफ देख लिया। अब ग्राफ को जब हम बहुत अच्छे से देख लिए तो हम ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और भी क्या क्या, क्योंकि ये सब अपने आप में एक चैप्टर था। अब वो चैप्टर को एनसीईआरटी क्या करती है, एक जगह रख देती है। अब जब हम लोग क्वेश्चन करने लगे और जो जे के पेपर सॉल्व करने लगते हैं तो क्या फील करते हैं कि यार मैंने तो ये पढ़ा नहीं, ये तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट का इतना कम बताया है। तो हमें कोचिंग की नीड्स होती है। कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है। आप ऐसे ही देखो, कोई भी देखो, उसको बहुत, जब तक पूरी तरीके से समझ ना लो, उसके एक पॉइंट को जब ना समझ लो, आगे बढ़ो ही मत। आप अपने आप ही फिनिश कर देंगे कोई भी बुक को, कोई ज़रूरत नहीं है और चीज़ करने की। तो अब हमने देखा कि अब इसी को पहले हम इसको एक्सप्लोर करें, मैंने fx लिया है, ये है mod x - 5। जब हम ये वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव आती है, और पॉजिटिव y के ऊपर दोनों तरफ से पॉजिटिव, जो y एक्सिस है उसकी की ओर देखो, मतलब x एक्सिस के एबव देखो, जो x एक्सिस है उसके एबव देखो पूरा पॉजिटिव, इस साइड हो चाहे इस साइड, लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, यही है मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन है। जब ये मॉडुलस फंक्शन है तो ये 5 से ग्रेटर और 5 से लेस, 5 पे मैंने कहा वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है। जैसे 5 से आगे बढ़ते हो तो वो फंक्शन ना मिल करके जंप करके दूसरा फंक्शन बन जाता है, मतलब दूसरी लाइन कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण वो फंक्शन मतलब नहीं होता। जैसे हमने ये यहाँ फिर से लाइन बना देते हैं, ये लाइन है आपकी, ये है, और मैंने जो है ये देखा, ये x = 5, तो ये आ जाएगा। और सेम इसका ऐसे सेम एंगल है। मतलब इसको जाना था इधर, इसको जाना था, अगर हम इसकी पॉइंट के देखें तो इसको जाना था इधर, परंतु इधर मूव हो गया। इसको जाना था इधर, परंतु इधर मूव हो गया। मतलब ये इधर मूव हो गया
और ये इधर मूव हो गया। इसीलिए यहाँ पर इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है। लेकिन इससे कोई भी और पॉइंट ले लो तो क्या हो जाता है, जब हम एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं क्या हो जाएगा, मतलब 5 से ग्रेटर लेते हैं, 5 से लेस लेते हैं तो क्या वैल्यू निकलती है। जब हम 5 से, तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम ब्रेक डाउन करें कि हम इस फंक्शन को और क्या लिख सकते हैं। तो पता चला हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ये वैल्यू, जैसे हम इससे लेस गए तो कैसे ग्राफ आया, मतलब लेस गए तो क्या वैल्यू आ रही है। जब x की मतलब 5 से लेस, मतलब 4 लो, 4 की वैल्यू क्या, इस लाइन का केवल ग्राफ खींचो, मॉडुलस का भी छोड़ दो। तो 4 ले, 4 माइनस 5 क्या हुआ, 4 माइनस 5 -1 हुआ। तो -1, 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -1। तो -1 जो आंसर आया वो तो नीचे यहाँ पर, यहाँ के लिए आया है ना, जो आंसर आया वो यहाँ के लिए आया है ना। जब अब 4, अब मैंने 4 की जगह मैंने लिया 3, 3 माइनस 5 2 आया ना, -2 आया ना। तो -2 आंसर कहाँ के लिए आया, क्लियर है, और नीचे चले गए ना। ऐसे ही पूरा, और नंबर लो, 3, 3 है, 2 है, 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -3। तो यहाँ हो जाएगा, मतलब ये नंबर ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो अब ये नंबर को हमको पॉजिटिव कर देना है, क्योंकि जो पॉजिटिव कर दोगे तो ये वाली लाइन मिल जाएगी। अब इसको पॉजिटिव करना है तो हमने देखा 4 माइनस ये सब आया, और पॉजिटिव करना है तो जो है, जो हम ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो यहाँ नंबर रख रहे थे वो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देना, मतलब यहाँ इसमें माइनस का इंटू कर देना, तो आंसर पॉजिटिव आने लगेगा। तो ये लाइन हमें मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। मतलब अगर हम इसमें 5, जो हमारे आंसर माइनस में आ रहे हैं, हम उसको प्लस में लाना चाहते हैं, तो इस लाइन के लिए तो हम इसमें माइनस का इंटू करना पड़ेगा। जब माइनस का इंटू करेंगे तो हमको ये वाली लाइन हम इसको प्राप्त कर लेंगे। अब जब हम इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके मतलब हम माइनस को उसमें इंटू करना पड़ेगा, तो माइनस को करेंगे तो हम ये नंबर हो जाएगा 5 माइनस एक्स। ये 5 माइनस कब होता है, जब x की कोई भी वैल्यू लेते हो लेकिन वो 5 से लेस लेते हो। बात समझ में आई। अब ये वाली लाइन तो हो गई। अब इस वाली लाइन के लिए देखो, इसी ग्राफ को लिख रहे हैं, कोई भी नंबर लो, 6 लो, 6 माइनस 5 1, ओके, 7 माइनस 5 2, मतलब ये नंबर हमेशा ऐसे मिलता जाएगा। तो और जब हम 5 लेते हैं तो 0, ये पॉइंट मिल जाएगा, मतलब जैसे ही 5 लेते हैं तो 0, ये 0 हो जाएगा। अब देखो तो 0 आ रहा है, तो कोई भी नंबर ले रहे हो तो पॉजिटिव चला जा रहा है। पॉजिटिव वैल्यू कैसी, मतलब x की कोई भी वैल्यू लो जो 5 से बिग हो और 5 के बराबर हो, तो आंसर हमेशा प्लस में दे रहा है ना, तो मतलब x माइनस 5। बात समझ में नहीं, मतलब इस सेम नंबर को दो फंक्शन में हमने, दो लाइन में हमने कन्वर्ट कर दिया, और ये दो लाइन का मिक्सचर ही है। जब कोई भी चीज़ एक ना होकर के दो में डिवाइड हो गई, अब वो क्या हुआ, टूट गई, वो टूट गई, ये ब्रेक डाउन हो गई। ब्रेक डाउन यहाँ से डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये भी पहचानने का तरीका है। अब ये पहचानने का तरीका, यहाँ पर मैंने पूरी बात को एक्सप्लोर कर दिया कंटिन्यूटी के लिए, और यहाँ पर की डिसकंटिन्यूटी ये भी मैंने चेक कर लिया। अब हम ये कोई भी, क्या इसी नंबर की बात कर रहे हैं, हम कोई भी रियल नंबर की बात कर सकते हैं ना। तो मैंने वो नंबर ले लिया c, हमने c नंबर लेंगे रियल नंबर, इस पे बात करेंगे। अब वो जो है, तो इस केस हो गया कि एक तो इससे छोटे के लिए, मतलब ये 5 से छोटा, 5 से बड़ा, और 5 के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें 3 कंडीशन हो गई। एक तो हुआ कि ये c इक्वल टू c लेस देन 5, दूसरा c इक्वल टू 5, तीसरा c ग्रेटर देन 5। ये c ग्रेटर देन 5 है, ये c इक्वल टू 5 है, ये c लेस देन 5 है। तो कई केस हो गए। तो केस 1 क्या हुआ, ऐड कंटिन्यूटी चेक करनी है, ऐड c लेस देन 5, कंटिन्यूटी चेक करनी है, ऐड c लेस देन
5 हो गया भाई। अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, चलो करते हैं। एट सी लेस देन 5, मतलब सी लेस देन 5 से कोई भी नंबर ले लो आप। तो सबसे पहले हम एफ सी लेते हैं। एफ सी क्या हो जाएगा, जैसे ही हम लेते हैं तो हम सी लेस देन 5 क्या है हमारे पास, पहले हम चेक कर लेते हैं भाई। कोई भी नंबर जो 5 से लेस हो, जो 5 से लेस हो उसके लिए ग्राफ ये है 5 माइनस एक्स। तो हमने 5 माइनस एक्स की जगह हमने सी लिख दिया और ये आंसर हो गया 5 माइनस सी। अब उसके बाद क्या लिखें, जब हम लेते हैं कि सी लेस देन 5 हो गया ना, अब कंटिन्यूस चेक करना है तो लिमिट, क्योंकि इस पे कोई भी नंबर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट है। नहीं तो ये क्वेश्चन सोचो कि भाई 5 है तो हम ये दोनों ये वाला नंबर कंसिडर नहीं, लेकिन हम यहाँ से लेस देन के लिए ग्राफ, तो ये वाला ग्राफ, तो इस वाले ग्राफ को ही हम देखेंगे। तो जो इस वाले ग्राफ को ही हम देख रहे हैं, तो इसका तो हम बार बार लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया x टेंड्स टू c। अब वो जो c नंबर है वो c लेस देन 5 के लिए ही यहाँ कंसीडर किया जा रहा है, तो यहाँ fx लिख दिए। वो क्या है ग्राफ, लिमिट x टेंड टू c, और वो ग्राफ तो है भाई 5 माइनस x की जगह c रख दो, 5 माइनस c। तो इसके मतलब ही क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है क्योंकि बोथ आर इक्वल। बात समझे। अब हम चेक कर लेते हैं सेकंड केस के लिए। सेकंड केस क्या होगा, c इक्वल टू 5 ले लेते हैं। c इक्वल टू 5 के लिए क्या होगा भाई, सबसे पहली एफ सी ले लो। एफ सी की वैल्यू क्या है, मतलब 5 के लिए क्या है, कौन सा फंक्शन आएगा, x इक्वल टू 5 x माइनस 5। अब इस पे रख दो वैल्यू भाई, मतलब c माइनस 5। बात समझ में नहीं, और ये c इक्वल टू 5 है तो इसलिए 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। अब लिमिट x टेंड टू c लिखो या जो x टेंड टू 5 लिखो, fx लिखो, 5 फिर से लिमिट लिखो x टेंड टू 5, और fx 5 के लिए फंक्शन कौन सा होगा, x माइनस 5, x माइनस 5 लिख लो, कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बोथ आर इक्वल, सो गिवन इस कंडीशन पर क्या है आंसर, इस पॉइंट पर तो कोई पॉइंट अपने आप में तो कॉन्टिन्यूस है ही है। तो कॉन्टिन्यूस, क्योंकि उस पॉइंट के लिए ग्राफ नहीं चेंज हो रहा है और हमें वो केवल उस पॉइंट पे ही चेक करना है, उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट हमें नहीं जाना है। कोई पॉइंट मिल गया, वो पॉइंट हमेशा वहीं पर रहे तो कॉन्टिन्यूस है ना, क्योंकि वो उसके टाइम के साथ जैसे स्पेंड कर टाइम बढ़ रहा है तो वो पॉइंट वहीं पर अपने आप में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो कॉन्टिन्यूस हुआ। बात समझेंगे नहीं। अब हम थर्ड पॉइंट चेक कर लेते हैं।
चलो हम इसको चलो हम सबसे पहले इसको स्किप करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए है कि नहीं। अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियरिटी तो करें कि ये हम गलत ही लिख दिए रहे हैं। इसके लिए हमको इसको पहले हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको देखता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस पॉइंट को मूव कर देंगे तो वो कॉन्सेप्ट हमारा वो बीच का स्किप हो जाएगा और बचना नहीं चाहिए। हम भी समझेंगे, आप भी समझना। ठीक है, ऐसा नहीं हम समझे नहीं हैं, लेकिन हमको एकदम क्लियरिटी चाहिए। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट s टेंड टू 0 हुआ, s टेंड टू 0 हुआ और राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है, तो जो भी पॉइंट है 5 है, तो 5 माइनस h, मतलब 5 से लेस जाना है। जब 5 से लेस जाना है तो हमारे पास जो फंक्शन है वो आपके पास क्या है, वो फंक्शन है 5 से लेस के लिए 5 माइनस एक्स का। तो हम इस सेम इस पॉइंट को जो है ये 5 माइनस एच है उसको हम वहीं पर लिख देंगे। लिमिट s टेंड टू 0 हुआ और ये जो पॉइंट हुआ आपका 5 माइनस एच, एक्स की जगह 5 माइनस एच और 5 माइनस एक्स हुआ ना, तो 5 माइनस एक्स, एक्स की जगह हम लिख देंगे 5 माइनस एच। जब हम इसको करते हैं एक्सप्लोर करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंड टू 0 और ये 5 माइनस 5 प्लस एच हो जाएगा। एच 0 लिख दोगे तो 5 माइनस 5 ये भी 0 हो जाएगा, तो सो ये 0 आएगा। बात समझ में नहीं? और राइट हैंड लिमिट देखेंगे, लिमिट s टेंड टू 0 f 5 प्लस एच, और 5 प्लस एच मतलब 5 से बढ़ करके लेना है, तो 5 से बढ़ करके क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा ना, जो 5 से बढ़ करके, तो x माइनस 5 हो जाएगा। तो लिमिट s टेंड टू 0 और x माइनस 5, तो x की जगह हम 5 प्लस एच और माइनस 0 हो जाएगा, और s टेंड टू 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। बात समझ में नहीं? तो हमने इसलिए कह रहे हैं कि ये उस पॉइंट पर कि एट द गिवन पार्टिकल पॉइंट पे, तो पॉइंट तो कभी भी एग्जिस्ट ही कभी भी नहीं रहे, क्योंकि उधर हम मूव ही नहीं कर रहे हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हुआ। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ये तीनों इक्वल है, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। अब हमने इसको दोबारा क्यों बताया, उसके लिए भी कारण है, क्योंकि जब हम डिफरेंशियबिलिटी करेंगे तो कोई कमी ना रह जाए, और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में हम जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग और जी उसके बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे, तब ये बहुत काम आएगा ये मॉडुलस, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए है, होता है, एब्सोल्यूट फंक्शन भी जाना जाता है, और ये बहुत मतलब मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला फंक्शन है। तो जब ये यूजफुल होता है इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा रुक गया और रुक करके और भी इसको एक्सप्लोर किया। बात समझ में नहीं? इसलिए आप टेंशन इसका ना लीजिए, और हमको लगता है ये कंप्लीट हो गया है, इसकी कंटिन्यू सब कुछ चेक हो चुकी है। अब ये देखते हैं कि इधर ग्राफ में हमने क्या क्या था। तो कोई भी फंक्शन था वो ऐसे जा रहा था, ऐसे जाते ही इधर चला गया, और ये
पूरा एक कर्व के रूप में है। तो इसकी हमने जब यहाँ पर पॉइंट से इसके लेफ्ट में गया इसके, तो हमें इन दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम आई, क्योंकि एट द पॉइंट वो अनडिफाइंड नहीं है, वो डेफिनेट वैल्यू हमें मिल रही है। और यहाँ पर जब जो 1/x-5 था, तो हम यहाँ पर हमें अनडिफाइंड वैल्यू मिल जा रही थी, जिसके कारण वो एट द पॉइंट वो हमें नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है। तो ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन हुआ एवरी पॉइंट के लिए। बात समझ में आई? तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी था, और इसमें एक एक पॉइंट मैंने कोशिश किया है आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए। सो थैंक यू गाइज, वी विल